बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज से तकरीबन 8 साल पहले इसी महीने में हमने अचानक एक टिकर देखा पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर कि एक फैक्ट्री में आग लग गई है। ये बदकिस्मती से मामूल की खबरें थी। उससे पहले भी एक साइट के एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, हमने जाके कवर किया था। माली नुकसान बहुत होता था इस तरह के वाक़यात में, थोड़ा बहुत जानी नुकसान भी हो जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक मामूल था। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि ये तो मामला ज़रा सीरियस है। फिर लोगों की हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई, फिर ज़्यादा हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई, यहाँ तक कि मालूम ये हुआ कि 1, 2, 5, 10, 40, 50, 60, 80, 100, 150 नहीं, 250 लोग, यानी कि तकरीबन 300 के करीब लोग मुतासिर हुए, 300 के करीब लोग मुतासिर हुए हैं। और उसमें से फिर हलाकतें भी बहुत सारी होना शुरू हो गई, हलाकतों की भी इत्तलात आना शुरू हो गए। ये एक बड़ी हैरान कुन और बड़ी परेशान कुन सी बात थी कि मामला क्या हुआ है। उसके बाद हम भी दौड़े वहाँ पर, हम उस इलाके में गए। जब उस फैक्ट्री को देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई फैक्ट्री यहाँ पर हुआ करती थी। उस वक्त तो उस इलाके का वो जो पूरा विसिनिटी थी उसका दर्जा हरारत तब्दील होकर रह गया था। एक अजीब व गरीब माहौल था। उस फैक्ट्री के करीब खड़ा रहना मुमकिन नहीं था। आग बुझाने वाले जा रहे थे और आ रहे थे, बार बार दूर जाते थे, बार बार करीब आते थे। हैबतनाक मंजर हमने देखा। फिर उसके बाद जब रात गए, इलाके में गए, इलाके में एक और अजीब व गरीब मंजर देखा। जगह जगह वो जिसको हम वो कहते हैं, वो मंडप कहते हैं कराची की ज़बान में, कहना कि जहाँ पर घरों के बाहर दरियाँ वगैरह बिछी हुई थी कि जहाँ कब किसी की मौत हो जाती है तो लवाहिकीन। काफ़ी गलियाँ, यानी कि तवातुर के साथ पूरा एक इलाका हमने ऐसा देखा जिसकी कोई एक गली भी ऐसी नहीं थी जिसके बाहर दरिया ना बिछी हो। यानी कोई एक घर ऐसा नहीं था कि जो कि मुतासिर ना हो। एक कुछ घर ऐसे भी थे कि जिसमें से एक एक घर में 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा लाशें भी उठी। एक अजीबो गरीब मंजर था। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के जहनों में सवालात आते गए, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इस चीज़ ने भी सवाल उठाया कि ये आग लगी थी ना भाई, या ये कोई और मामला था। फिर मुख्तलिफ तरह की बातें होती रहीं। इस वाक़े को पाकिस्तान का 9/11 करार दिया गया। इस वाक़े को पाकिस्तान की हालिया तारीख का सबसे बदतरीन सानिया करार दिया गया। फिर उसके बाद इस पर अदालतें, ये सारा कोई मामला हुआ। बहरहाल आज इसका फैसला आया। हम आपको क्विकली जरा इसकी टाइमलाइन की तरफ ले चलते हैं। 11 सितंबर की बात है, 2012 का वाक़या, यानी कि आज से 8 साल पहले कराची की बल्दिया फैक्ट्री को आग लगी। 250 से जायद मजदूर जल गए, 50 से जायद अफराद झुलसने से जख्मी हुए। हम राउंड फिगर बता रहे हैं, वरना हतमी फिगर तकरीबन 264 तक का हो गया था हलाक शुदगान का। यह वाक़या हुआ 2012 में। मामला आगे बढ़ता है, अगले साल आइए 2013 में क्या हुआ। सिंध हाई कोर्ट के एक जज थे जाहिद कुर्बान अलवी साहब, उनकी सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बना और जुडिशल कमीशन ने इस वाक़े के 1 ही साल बाद क्या बताया कि शॉर्ट सर्किट लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया था, आग लग गई, लोग मर गए, मुताल्लिक़ा इदारे जिम्मेदार हैं, बात खत्म। ये हुआ। 1 साल और आ गया। ये 2014 में क्या हुआ, ये मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया और जो फैक्ट्री के मालकान थे जिनको इस वाक़े के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको अदालत से जमानत मिल गई और यूं वो मालकान बाहर चले गए। आज तक बाहर ही हैं। 1 साल आगे बढ़ते हैं, अब कहानी में कुछ मोड़ आना शुरू हुआ। 2015 आ गया, एक दूसरी GIT बनी जो कि बनी DIG सुल्तान ख्वाजा, उस वक्त DIG थे सुल्तान ख्वाजा साहब की सरबराही में 9 रुकनी GIT बन गई। फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस केस में एक और मोड़ आया। अब क्या हुआ, अब मोड़ ये आया कि सिंध रेंजर्स ने अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स था, उसका नाम था रिजवान, वो नाजायज असला केस में हमारे पास गिरफ्तार था और उसने एक और मुकदमे की तफ्तीश के दौरान हमें यह बताया है कि उसके इल्म में यह बात है कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी, आग तो लगाई गई थी। यहां से इस दास्तान में नया मोड़ आया। उस मुल्जिम रिजवान ने क्या बताया मजीद, रिजवान के मुताबिक आग लगाने वाले MQM से थे। इसलिए फिर क्या हुआ, मुकदमे के एक और चालान में हम्माद सिद्दीकी जो कि कराची तंजीम कमेटी के सरबराह थे, रहमान बोला जो कि MQM का सेक्टर इंचार्ज था, और जुबैर उर्फ चरिया जो कि MQM का कारकुन भी था और इस फैक्ट्री में काम भी करता था, उसका भी इजाफा कर दिया गया। आगे बढ़िए, अगले साल आइए 2016, दहशतगर्दी की दफात के साथ साथ ये मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। ये हम पहुंचे हैं 2016 तक। फिर क्या हुआ, हम्माद सिद्दीकी और रहमान बोला कि रेड वारंट जारी हो गए। जुबैर चरिया सऊदी अरब चला गया था, रहमान बोला थाईलैंड में था, दोनों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया। फिर क्या हुआ, रहमान बोला ने अदालत के सामने अपने बयान में कहा कि 20 करोड़ रुपया भत्ता न मिलने पर उसने, यानी कि रहमान बोला ने जुबैर चरिया के जरिए आग लगवाई। और ये काम उसने क्यों किया, उसके मुताबिक या रिपोर्ट्स के मुताबिक हम्माद सिद्दीकी और पार्टी क़यादत के कहने पर किया। फिर क्या हुआ, रहमान बोला ने यह भी कहा कि मामला दबाने के लिए हम्माद सिद्दीकी
اور پھر وہاں سے رؤف صدیقی صاحب کا بھی نام ہے جو کس وقت ایم کیو ایم کے منسٹر تھے. رؤف صدیقی نے مالکان سے رقم وصول کی, یہ الزام لگا. پولیس نے ایک چالان میں رؤف صدیقی صاحب کو سہولت کار ملزم ظاہر کر دیا. لیکن پھر کیا ہوا, جب جے آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر آئی تو مقدمے کا ایک اور چالان پیش ہوا, اس میں رؤف صدیقی صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا گیا. پھر کیا ہوا, پھر عدالت نے وہ رپورٹ مسترد کر دی, جس پر پولیس نے ایک اور چالان پیش کر کے رؤف صدیقی صاحب کو پھر شامل کر دیا, ملزم بنا دیا. بہرحال رحمان بھولا اور زبیر چریا نے عدالت کے سامنے قیادت کی ایما پر آگ لگانے کا اعتراف کیا, لیکن 2019 میں وہ اپنے بیان سے مکر گئے. رحمان بھولا نے کہا میں نے تو زبردستی یہ بیان مجھ سے دلوایا گیا, مجھے میرے بچوں کی ویڈیوز دکھائی گئیں, میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. بہرحال کسی خوف کی وجہ سے کئی وکلا نے مقدمے کی پیروی بھی چھوڑی, عدالتیں تبدیل ہوتی رہیں, گواہ منحرف ہوتے رہے. 768 گواہوں کی فہرست عدالت میں جمع کرائی گئی اور بالآخر 400 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے, 364 کے نام نکال دیے گئے. آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے. فیصلے میں کیا ہوا ہے, دفعہ 202 کے تحت 264 افراد کے قتل میں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت, پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے. اور اس کی بڑی تفصیلات بھی ہیں کہ رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 264 بار سزائے موت اور 2 لاکھ روپے فی کس جرمانہ عائد کیا گیا ہے. عدالتی حکم کے مطابق ہر جلنے والے شخص کے بدلے میں زبیر اور رحمان کو 264 بار پھانسی دی جائے گی. اس میں رؤف صدیقی صاحب سمیت 4 افراد کو بری کر دیا گیا ہے, اور 4 افراد جو کہ فیکٹری کے ملازمین تھے, چوکیدار کہہ لیجئے, گارڈز کہہ لیجئے, ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے. فیصلہ آ گیا ہے. کئی سوالات کے جوابات مل گئے, کئی سوالات کھڑے ہو گئے.